तो एसक्यूएल के अंदर हम बात करेंगे डेटाबेस के अंदर किसी भी डेटा को, नई डेटा इंसर्ट करने की या फिर कुछ रिप्लेसमेंट करने की। तो डिलीट पे सबसे पहले बात करते हैं। हमने अपडेट तो कर लिया, तो डिलीट पे जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो मेरे पास यहाँ डेटा आ गया। अब पता चला कि जो हमने डेटा इसमें डाला, इसमें जो आपको यहाँ पे एक्शन आरसी लिखा हुआ है वो गलत है। ये पूरी की पूरी रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाए, हमारे डेटाबेस में ना रहे। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए लिखना पड़ेगा कि डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम तो है हमारा डेटा। अब यहां पे लगाना है आपने डिलीट फ्रॉम, यहां पे लगाना है वेयर। वेयर अपना कंडीशंस की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल आरसी, सिंपल। अब इसमें अगर मैं इसको रन करें तो देखेंगे कि 767 रो इफेक्टेड आ गया, और जब इसको वापस क्यूट करेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको XLRC नहीं दिखेगा। तो डिलीट के लिए डिलीट देना है फ्रॉम डेटा, वेयर कंडीशन देना है, आपका डिलीट हो जाए। ठीक है। अब इसमें एंड, जो वेयर के अंदर जो एंड है, और है, इन है, लाइक है, वो सारा चीजें यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। अब इसमें अब एक चीज और आती है, डिलीट यहाँ पे टॉप, जैसे सिलेक्ट टॉप था ना, ऐसे यहाँ पे डिलीट टॉप भी होता है। जैसे कि डिलीट, अब यहाँ पे नीचे करते हैं टॉप, और टॉप में मान लीजिए हमने 3 कर दिया, तो 3 क्या करेगा कि ऊपर से 3 रो डिलीट कर देगा। ठीक है, ऊपर से 3 रो डिलीट कर देगा। अच्छा ये है नहीं, वेयर कंडीशन लगाते हैं ना, इसलिए ऊपर से 3 रो डिलीट कर देगा। अब 3 रो यहाँ पे परसेंट कर दिया, क्या कर दिया? परसेंट। तो 3% जो है आपका डिलीट कर देगा। ठीक है। 3% 5% डेटा निकालेगा, लेकिन 510 रो को डिलीट कर दिया, तो परसेंट भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सब क्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब क्यूरी, जैसे कि मैं चाहता हूं यहाँ पे कि मेरे पास एक डेटा और है, डिलीट dt, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम dt 2024, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे डेटा आ गया। अब इसके अंदर ये मेरे पास क्या है? सिटी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो क्वांटिटी है हमारा, जो ग्रेटर देन 70 है, और जो ग्रेटर देन 70 में जो हमारा सिटी है, उस सिटी का डेटा हमारे इस डेटा शीट से डिलीट हो जाए। समझे? तो यहां पे हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, हमने दे दिया डेटा। अब इसमें देते हैं वेयर। अब वेयर के अंदर में वेयर दिए, वेयर, अब सिटी इन। अब इन जो है यहां पे हमें लिस्ट चाहिए, तो यहां पे लिखे सिलेक्ट, इसलिए फोन आ रहा। हाँ प्रशांत जी, 9 बजे सर, आओ और 9 बजे जी, क्लास के समय, तब जब मैं बैठूंगा ना, तब लाइव है ना, रिकॉर्डेड थोड़ी है कि कभी भी लिंक देख लीजिए।
वो उसी से मिल जाएगा, उसी से। हाँ, तो यहाँ पे DISTINCT, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि यूनिक रिकॉर्ड, डिस्टिंक्ट। और यहाँ पे हमने दिया सिटी। अच्छा, इसमें सिटी नहीं है, आई थिंक लोकेशन होगा। एक मिनट देखना, और डेटा, डेटा के अंदर कॉलम में टारगेट, अच्छा सिटी है यहाँ, सिटी। और यहाँ पे हमने दिया वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 70, और यहाँ पे इसको क्लोज कर, समझे। तो ये क्या करेगा, उन सिटी का लिस्ट निकालेगा जिसकी सेल ग्रेटर देन 70 है, और उसकी एक यूनिक लिस्ट निकाल के किसको देगा, इस वेयर को देगा, और ये वेयर उन सारे सिटी का डेटा डिलीट कर देगा। ठीक है, चरण जी, संजय जी, सुभाष जी, समझ में आया। तो इसमें आप एग्जिस्ट लगा सकते हैं कि भाई जो सिटी वहां एग्जिस्ट है वो यहाँ आना चाहिए। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, सीबीसी को रन करके देखते हैं कि क्या सिटी लिस्ट है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए डिस्टिंक्ट फ्रॉम DT 2024। ओके, अच्छा सिटी है ही नहीं, 60 करता है, है सिटी नेम है, ठीक है, सिटी नेम है। अब इसको लिया, इसको सिलेक्ट किया, तो जो सिटी है वो हमारा है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। आई थिंक सिटी में डेटा नहीं, एक मिनट, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम डेटा, ओ सिटी नल है इसलिए, वरना लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से आप सब क्यूरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के जो कंडीशन है लगा सकते हैं, वेयर, एग्जिस्ट एंड सब कुछ इसमें, जो सिलेक्ट में लगा सकते हैं सब कुछ इसमें लगा सकते हैं। तो डेटा को डिलीट करना समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, डेटा डिलीट करने की परमिशन होगी तभी आप डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज डिलीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसमें आपके सामने आता है इंसर्ट कमांड। हालांकि इंसर्ट कमांड यहाँ पे यूज नहीं होता है। इंसर्ट कमांड यूज होता है फ्रंट एंड में, जैसे कि कोई इंटरनेट का फॉर्म है, उस पर आपने क्लिक किया और रन हो गया, या फिर VBA प्रोग्रामिंग से बना हुआ फॉर्म है, या फिर आपको SQL सर्वर, इसमें क्या बोलते हैं, पाइथन से बना हुआ फॉर्म है। मान लीजिए आप एक एक्सेल में फॉर्म बनाना चाहते, डेटा एंट्री फॉर्म बनाना चाहते हो, उस पर जो भी डेटा डाल के सबमिट करेंगे वो डेटा आपके भी SQL सर्वर में आना चाहिए, या फिर आपकी जो एक वेबसाइट है वहां पे जो भी फॉर्म पे भरेगा, आप बटन क्लिक करेगा, वो SQL में आना चाहिए। उसके लिए इंसर्ट प्रोग्राम होता है, लेकिन कोडिंग सब जगह सेम ही लिखाता है। तो सबसे पहले आपको यहां लिखना है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, किस टेबल में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां लिखना चाहता हूं QTL, QTL। अब यहां पे ब्रैकेट में सारे कॉलम नेम लेना पड़ेगा, जैसे कि सीरियल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, सिटी। अब जरूरी नहीं कि इसके सीक्वेंस में हो,
सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे डालेंगे उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज भी डालने पड़ेंगे। यहाँ पे होगा वैल्यूज, और यहाँ पे वैल्यूज के अंदर जैसे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 10, नेम डाल दिया यहाँ पे इन सिंगल कोड में पूजा, और यहाँ पे हमने सिटी में डाल दिया नोएडा, और यहाँ पे अमाउंट हमने 500 डाल। ठीक है, अब इसको कोड करेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए एक रो ऐड हो गया। अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QTL, रन कीजिए, ये देखिए लास्ट में ऐड हो गया होगा। अच्छा शॉर्ट हो गया क्या ये सर? शॉर्ट। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, फ्रॉम वेयर SR इक्वल टू 10 था ना, आ गया पूजा नोएडा 500 ऐड हो गया। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये भी है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि क्या हम यहाँ स्टार, ये जो ब्रैकेट में इसको स्टार कर दें, तो कई बार क्या होता है कि हमें कॉलम का नेम पता नहीं, कॉलम नेम पता नहीं होता है, और हम उसके हिसाब से वैल्यू डाल देते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे रेड आ गया, पता ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो लेकिन अगर आप इसको MySQL में ले जाते हैं तो वहाँ पे काम कर जाता है। SQL सर्वर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इंसर्ट। अब इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, कॉलम बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में इसका दिक्कत होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार हटा देता हूँ, सिर्फ QTL लिखता हूँ, तब वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो इंसर्ट करना है वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। क्लियर है? जिस सीक्वेंस में आपका सीरियल नंबर है उसी सीक्वेंस में, जिस नंबर में आपके कॉलम्स है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि इसका यूज हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, ऐसे क्यूरी के जरिए नहीं करते हैं। ये सीखिए, फ्रंट एंड के अंदर में आता है। समझ गए? किसके अंदर में आता है? फ्रंट एंड के अंदर। अब 2 लाइन ऐड करनी है तो इसी में हम यहाँ पे कॉमा करके दूसरा लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 11 मुझे 11 नंबर चाहिए और पूजा S कर दिया, तो ये आपका 2 रो, तो जितना रो उतना कॉमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे जो डेटा चाहिए वो यहां से नहीं चाहिए, किसी और टेबल से चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए DT 225 है ना, यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर सीरियल नंबर है, इसके अंदर सिटी है, और इसके अंदर नेम भी है और अमाउंट भी है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर का जो डेटा है वो डेटा मेरे इस टेबल में ऐड, मतलब किसी और टेबल का डेटा उठा के किसी और टेबल में अपेंड, इंसर्ट करने की बात कर रहा हूं। यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में आपको करना है उस टेबल का नाम। इंसर्ट इनटू टेबल है हमारा QTL। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालिए या फिर छोड़ दीजिए, सीक्वेंस में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, इसे डाल दो कि नीचे भी हमें थोड़ा सा कोडिंग में अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज जो है डालेंगे,
नहीं, वैल्यूज नहीं डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे सिलेक्ट, वैल्यूज की जगह पे लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। अब इसमें भी हम करेंगे सीरियल, यहाँ पे ना सीरियल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा सिटी, कॉमा अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ डालेंगे फ्रॉम DT 2000। अब इसमें वेयर कंडीशन डालना चाहते हैं तो वेयर डाल देते हैं कि वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन 60 वाले जितने भी डेटा है उस, अब इसमें और भी चीजें हैं तो वो सब नहीं उठाएगा, सिर्फ जो कॉलम मैंने दिया वो कॉलम उठा के इसके अंदर अपेंड कर देगा। अभी ब्लैंक है क्योंकि एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको लगेगा टाइम। ठीक है, देखिए तो 7,76,540 रो जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहो तो ये कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चल ही रहा है, शूटिंग चल ही रहा है, आएगा यहाँ पर डेटा, देख आ गया। तो किसी और टेबल का डेटा उठा के किसी और टेबल पे डाल सकते हैं। कोई दिक्कत सर इसमें? तो हमने डिलीट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी कर लिया, कोई दिक्कत इसमें? ये कोई दिक्कत सर इसमें? तो हमने एक पे देखते हैं कि अभी तक क्या क्या खत्म कर लिया। तो हमने आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, हमने आपको सेलेक्ट टॉप भी पढ़ा दिया, आपको हमने सेलेक्ट इनटू भी पढ़ा दिया। देन हमने आपको इंसर्ट पढ़ा दिया, इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हमने अपडेट भी पढ़ा दिया, अपडेट क्यूरी। हमने आपको डिलीट भी पढ़ा दिया, डिलीट। उसके बाद हमने यूनियन भी पढ़ लिया, हमने यूनियन ऑल भी पढ़ लिया। हमने आपको इंटरसेक्ट भी पढ़ा दिया, इंटरसेक्ट। उसके बाद हमने आपको एक्सेप्ट भी पढ़ाया था, और सब क्यूरी भी हम आपको पढ़ा दिए। उसके बाद हमने आपको पिवट भी पढ़ा दिया, और डायनेमिक में पिवट ही भी हमने बात की। हमने आपको डेटा टाइप भी पढ़ा दिया, या डिक्लेयर, इसको डेटा टाइप भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, आपको डिक्लेयर वेरिएबल, डेटा टाइप एंड डिक्लेयर वेरिएबल, जो कि हमने पिवट में भी उसको लाइव यूज करके आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको फंक्शंस भी पढ़ा दिए। क्लियर है सर? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? select, select top, insert into, insert, update, delete, union, union all, intersect, expect and subquery. Pivot, dynamic pivot, data type, declare variable and functions.
एसक्यूएल के फंक्शंस है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब जो छोटे मोटे चीज बचे हैं वो हम आप